अभी क्लास लेने के बाद एक बात बताऊंगा, जब ले लूंगा तब। हम्म। हाँ, नहीं बताऊंगा। चलो इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल क्वेश्चंस, दैट इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2.0 d। ठीक है, अब निगेटिव पावर है, निगेटिव पावर का मतलब लेंस क्या होगा, लेंस विल बी कॉनकेव। ठीक है, क्योंकि निगेटिव पावर मींस फोकल लेंथ इसका क्या होगा, निगेटिव, और फोकल लेंथ निगेटिव किसका होता है, कॉनकेव लेंस का। ठीक है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस का। तो यहां पे ये बोल रहा है कि फोकल लेंथ निकालना है और पावर कितना है, एक मिनट। ठीक है, 2 दिन क्लास लेनी, कंप्यूटर नाराज हो जाता है। उसको भी आदत पड़ गई है। Yes, Vipin, my system is not responding. Now it is responding. Okay. So यहाँ पे कह रहा था कि पावर कितना दिया हुआ है, पावर इज -2.0 d। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट, दैट इज द फोकल लेंथ। विच व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो जाहिर सी बात है विच टाइप या व्हाट टाइप जो है वो डिसाइड होगा इसके साइन से। नेगेटिव साइन मींस कॉनकेव, पॉजिटिव साइन मींस कॉन्वेक्स, ये याद रखना है। अब हम ये जानते हैं कि हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो दैट मीन्स पावर क्या होता है, 1/f होता है, या फिर पावर क्या होता है, 100/f होता है। ठीक है, अब यहां पे -2.0 d दिया हुआ है। ठीक है, -2.0 d। अब यहाँ पे -2d अगर डायोप्टर जो है इसका पावर है, तो विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई। देखो, जब इस फॉर्म में दिया हो तो याद रखो P इज इक्वल टू 1/f इज द फॉर्मूला। ठीक है, 100 वी डू व्हेन द फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, सिंपल। तो अगर पावर यहाँ पे दिया हुआ है -2, तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, तो अब जब भी आप इससे कैलकुलेट करोगे तो फिर जो वैल्यू आएगी वो मीटर्स में होगी, और जब आप इससे कैलकुलेट करोगे, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 100/f। ठीक है, तो देखो क्या होगा, f विल बी इक्वल टू 100 अपॉन -2, दैट मीन्स दैट विल गिव यू -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोकल लेंथ हमने किस में निकाली, सेंटीमीटर में, और यही चीज यहाँ पे हो जाएगी, तो 1 अपॉन -2, दैट मीन्स f विल बी इक्वल टू -0.5 मीटर्स। फर्क समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप 1/f यूज कर रहे हो फॉर्मूला, तो इसका मतलब कि आप उसको मीटर में लिखोगे फोकल लेंथ को, अगर 100/f लिख रहे हो तो आप किस में लिखोगे, सेंटीमीटर में लिखोगे। इज दैट क्लियर। हाँ भाई, आज ऑफलाइन में तो एक है, तो ऑनलाइन पे ज्यादा नजर जा रही है। इज दैट क्लियर। गुड, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे कह रहा है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5d। ठीक है, तो ऑब्वियसली करेक्टिव लेंस प्लस में है, उसका पावर, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग
तो लेंस क्या है? कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्ज कर देता है लाइट रेस को जो भी उसके ऊपर पैरेलल फॉल होती है। ठीक है, तो जब पैरेलल फॉल होती है कन्वर्ज कर देता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्यों है? क्योंकि इसका पावर प्लस में है। इज दैट क्लियर? और यहां पे भी इसका क्या निकालना है? फोकल लेंथ। तो अगर आप 1/f फॉर्मूला से निकालोगे तो फोकल लेंथ मीटर में लिखना, और अगर 100/f से निकालोगे तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट साइज है, और ऑब्जेक्ट साइज क्या होता है? HO। ठीक है, लास्ट ईयर मुझे याद है कि एक स्टूडेंट था, नहीं थी, ठीक है, तो अब वो क्या हो रहा है, जब भी ऑब्जेक्ट साइज लिखता था, जब बोला जाता तो फॉरन यू, मतलब यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये गलती नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट साइज बोल रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट साइज 7 सेंटीमीटर मींस HO जो है वो 7 सेंटीमीटर है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखो, जैसे ही हम न्यूमेरिकली यहां पे लिख रहे हैं, फौरन साइन दिमाग में आनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट पैरेलल एक्सिस के क्या होगी, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर ही रहेगी। तो ऑब्जेक्ट साइज हमें किस में लिखना है? प्लस में लिखना है। उसके बाद ये कह रहा है इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी कि मिरर कॉनकेव, कॉनकेव मिरर के सामने वो रखा हुआ है। तो इसका मतलब u क्या होता है? और u हर केस में, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, u क्या लिखा जाता है? नेगेटिव। तो यहां पे लिखा जाएगा u विल बी -27 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट विल बी -27। क्यों? क्योंकि हम मिरर या लेंस से लाइट के डायरेक्शन में अपोजिट ही मेजर करते हैं उसकी डिस्टेंस। ठीक है, ये कह रहा है उसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब ये बताओ फोकल लेंथ निगेटिव होगा या पॉजिटिव? अब देखो कॉनकेव मिरर है, यस, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव मिरर का उसी के फोकस सामने ही होता है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी नेगेटिव। तो यहां पे हो जाएगा, कितना दिया हुआ है? -18। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब देखो स्क्रीन की अगर बात हो रही है कि स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे रखी जाएगी, तो स्क्रीन का मतलब क्या हो गया? स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनती है, रियल या इन्वर्टेड? रियल। तो यहां से एक हिंट आपको मिल गई स्क्रीन बोलने से कि वो इमेज रियल ही बनने वाली है, और रियल इमेज हमेशा मिरर में सामने बनती है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए मिरर बी प्लेस्ड। तो यहां पे हमें एक तो ये निकालना है v, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि मिरर पे इमेज बनेगी और उसी के डिस्टेंस निकालना है। शो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी शार्प हो इमेज और फोकस्ड इमेज हो। क्लियर? फाइंड द साइज एंड नेचर। तो साइज एंड नेचर तो पता चल जाएगा HI से, और नेचर किससे पता चल जाएगा? साइन से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एक तो v निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है? हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है? नेचर, रियल है इन्वर्टेड है, तो वो तो पहले ही पता चल गया, लेकिन ये नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्रीन पे लिखा है, तो वो हमें न्यूमेरिकली बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये सारी वैल्यूज ढूंढ के लिख लिया। तो कैसे वैल्यूज ढूंढ के लिखते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि निकालना क्या है? साइंस u v f। ठीक है, अब देखो यहां पे वही चीज है कि अब हमें HI चाहिए। अब देखो HI के लिए या हमारे पास V और U होना चाहिए, मैग्निफिकेशन तभी आता है। तो अब सबसे पहले मिरर फॉर्मूला यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? V। तो मिरर फॉर्मूला तो यही होता है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, प्लस होता है, तो 1/v प्लस 1/u, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। तो ये होता है 1/-18 इज इक्वल टू 1/v, और v क्या है हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u, u क्या है? -27।
ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -27, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/27 -1/18। चलो जल्दी से ये राइट हैंड साइड सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 1/27 -1/18 सॉल्व करके, फाइनल वी नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ सॉल्व करके। अरे 1/27 -1/18 बस सॉल्व करके बताना है। -1/6 यही आ रहा है सबका। तो देखो 1/v -1/6 आया है, इसका मतलब v क्या हो जाएगा, दैट विल बी -6 सेंटीमीटर। अब देखो इमेज डिस्टेंस किस में आई है, निगेटिव में। निगेटिव का मतलब मिरर के सामने, मींस दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द negative sign indicates the image is real and inverted। ठीक है, ये हमने पता लगा लिया। अब हमारे पास v आ गया, दैट इज -6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एच आई। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है मिरर का, -v/o। तो इसका मतलब ये हो गया कि HI/H0 विल बी इक्वल टू -v/o, क्योंकि मैग्निफिकेशन HI/H0 भी होता है। तो HI हमें कैलकुलेट करना है, H0 कितना दिया हुआ है, दैट इज ऑब्जेक्ट बेसिकली, दैट इज 7, माइनस साइन लग गया। अब v क्या है, -6, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अक्सर बच्चे यहाँ पे -v होता है तो v की वैल्यू माइनस होती है, तो ऑलरेडी उस माइनस को कंसिडर करके चलते हैं, तो फाइनली वो माइनस ही लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं -v/u लिखा है, यहाँ पे v -6 आया है, तो अक्सर मतलब जो गलती हो जाती है सिंपल वे में, -v/u की जगह क्या लिख देंगे, -6/अपॉन, क्योंकि वो दिमाग में माइनस चल रहा है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है, एक एक वैल्यू पुट करनी है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, -27। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो देखो एच आई कितना है, और रियल इन्वर्टेड इमेज है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, नीचे जब भी आएगी इसका मतलब रियल इन्वर्टेड है, तो एच आई निगेटिव ही आना है। तो यहां पे क्या हो गया, -6 × 7/27। V54, भाई अगर फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर है, यानी फोकस माइनस इधर 18 है और ऑब्जेक्ट 27 रखा है, इसका मतलब फोकस के बाद 18 दूना 36, यानी सी से पहले, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इमेज नहीं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट -27 पे, फोकल लेंथ 18 है, तो 18 दूना 36 हो गया। इसका मतलब 36 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब -27 यानी ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो बियॉन्ड सी बनेगी इमेज। और बियॉन्ड सी जब भी बनेगी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, यानी 36 से दूर आएगा। यस, देखो फिर से कैलकुलेट करो, 1 मिनट, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो 36 से आगे आएगी। देखो कैसे पता कर रहे हैं, लुक है, देखो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 18, मान लो यहां से यहां तक 18 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर तक भी 18 हो गया, यानी ये टोटल 36 हो गया। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर पीछे, तो इसका मतलब 18 और 36 के बीच में कहीं रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में होगा, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, बियॉन्ड सी। और जब भी बियॉन्ड सी बनेगी, दैट विल बी अ मैग्नीफाइड इमेज। यस यस, नहीं वो यहाँ पे जो है, जो गलती थी वो यही है, -6 नहीं होगा।
कितना आ रहा है? -54 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, -54 सेंटीमीटर हमारा आएगा। इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। -54 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस मतलब बियॉन्ड सी। देखो, हम न्यूमेरिकल वैल्यू से भी पता कर पा रहे हैं कि इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो अब बियॉन्ड सी आएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि एच आई बाई एच नॉट विल बी इक्वल टू -v/u। अब एच आई हमें निकालना, एच नॉट 7 दिया हुआ है, माइनस -54 अपॉन यू विच इज -27, माइनस माइनस कैंसिल, 27 टू ज़ा। इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी? -14 सेंटीमीटर। देखो, मैग्निफाइड इमेज आ रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना है? ऑब्जेक्ट नन्ना मुन्ना सा है, 7 सेंटीमीटर। तो देखो आ रहा है जस्ट डबल, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 14 सेंटीमीटर की हमें इमेज दिखाई दे रही है। आप पॉइंट समझ में आया? और ये चीज समझ में आई कि कैसे हम पता करेंगे जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है या नहीं। तो इसीलिए जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है जब आप सॉल्व करें तो उसको एक बार चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें न्यूमेरिकल वैल्यू से। कैसे चेक करना है? जैसे अभी हम लोगों ने चेक किया कि भाई फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर 36 पे बनेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मतलब सेंटर ऑफ फोकस के बीच में है। तो सेंटर ऑफ फोकस के बीच में है तो हमने ये पढ़ा था कि इमेज जो बनेगी बियॉन्ड सी बनेगी। तो बियॉन्ड सी बनेगी तो इसका मतलब क्या है? मैग्निफाइड इमेज होनी चाहिए और 36 सेंटीमीटर से और ज्यादा इमेज की डिस्टेंस होगी कम से कम, ठीक है। 37 हो, 38 हो, 39 हो, 40 हो। इज दैट क्लियर? तो ऐसे क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। और क्रॉस चेक की प्रैक्टिस कब करनी है? अभी से करनी है। कब तक करनी है? मई तक करनी है, जब तक कि हमारा साइंस का पेपर नहीं हो जाता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, अब रोजाना क्लास लेंगे लेकिन नाराज मत हो। कंप्यूटर भैया हमारे नाराज हो गए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओहो, ये पिटेगा अब। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 एंड इट विल बी इन पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो गया? अच्छा, एक मिनट रुको। वेट अ सेकेंड। अभी हो सकता है थोड़े 1 मिनट से कम समय के लिए मैं डिस्कनेक्ट होऊंगा बस। अभी आप लोग थोड़ा जो है प्रतीक्षा करें।
पता है गूगल क्रोम का इशू है। वो दूसरे लैपटॉप में भी आप माइक्रोसॉफ्ट एज में यूज करता हूँ, एकदम जबरदस्त चलता है, नो हैंगिंग नथिंग। ये गूगल क्रोम में पता है इधर इशू बहुत आ रहा है। और जो मेरा वो है, मतलब अच्छा हे गूगल बोल दिया, वो वहां उसने सर्च स्टार्ट कर दिया, वॉइस सर्च। वाह। तो ये गूगल क्रोम का हे गूगल, हे गूगल, हे गूगल, गूगल गूगल, हे गूगल, just search me some interesting lectures of Azizia Tucci. For select devices Android 8 and higher, ambient mode shows a slideshow. Hey Google, not pictures. I want videos of Azizia teaching. भैया ऑन हो जाओ। Showing pictures that match. हाँ। विपिन बेटा गूगल क्रोम में इशू है, वो आजकल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, हैंगिंग इशू बहुत हो रहा है। मतलब आप पेज यूज कर रहे हैं तो किल पेजेस लिख के आ जा रहा है, इस टाइप की चीजें हो रही हैं, तो उसको रीस्टार्ट कभी कभी करना पड़ता है। ओके इट्स डन। ऑनलाइन कम्युनिटी का एक होता है जहाँ कुछ रुके तो आपस में सब बातें शुरू कर देते हैं, ये एक फायदा है। Okay, so we were taking the question. Good evening, good evening. Okay, तो ये कह रहा है an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens. तो converging lens कौन सा होता है? That is convex lens. तो इसका मतलब उसका focal length क्या होगा? Positive. और concave lens का focal length that is negative. तो ये कह रहा है कि an object 5 centimeter in length, तो इसका मतलब कि height of the जो object हो जाएगा that will be plus 5 centimeter. और ये कह रहा है कि is held 25 centimeter away, तो u जो होगा that is minus 25 centimeter. ठीक है, u मिरर नहीं लेंस बोल रहा है ना। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेट मी चेक। अच्छा अपडेट ले रहा था, ओके देखा।
हालांकि रात का शेड्यूल किया हुआ है। ओहो भैया। ओके, तो ये कह रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस जो है दैट इज -25 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। अब देखो रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम के लिए पहले तो आप न्यूमेरिकली सारी चीजें सॉल्व कर लो, क्योंकि यहां पे ये कह रहा है फाइंड द पोजीशन, मतलब v निकालना है, ठीक है, उसके बाद साइज यानी हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, और नेचर निकालना है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या क्या है, एक तो v निकालना है, उसके बाद हाइट ऑफ द इमेज निकालना, नेचर बीच में बताएंगे। अब कन्वर्जिंग लेंस है और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, यानी व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज 10। अब फोकल लेंथ क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का, प्लस, तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम v सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, -1/u, तो ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस u, क्या आ जाएगा, -25, ठीक है। तो ये आ गया 1/10 इज इक्वल टू 1/v, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/25। अब जल्दी से 1/v कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25। देखो v कितना आ रहा है, व्हाट इज v, 16.6। शशांक का आंसर आया 16.6। 1/v कितना है पहले ये बताओ, थ्री बाई 50, ठीक है। तो इसका मतलब v क्या हो जाएगा, यस 3/50, तो 50/3 हो जाएगा, दैट विल गिव यू 16.6 सेंटीमीटर। अब देखो v क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, लेंस है, तो इमेज जो है वो लेंस के सामने बन रही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन, याद करो जब लेंस होता है तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड। अब बहुत ध्यान से समझना इसको फिर से, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। अब इमेज क्या बनी, रियल इन्वर्टेड, तो रियल इन्वर्टेड इमेज लेंस के सामने बनती है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अगर तुम्हें v मेजर करना है तो v मेजर करने के लिए तुम्हें ऑप्टिकल सेंटर से राइट जाना पड़ेगा, और लाइट भी जो है वो लेफ्ट से राइट ही आ रही है, तो इसका मतलब v क्या हो गया, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे देखो आया इमेज डिस्टेंस क्या आया, पॉजिटिव 16.6 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर। और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, अब यहां पे लिखेंगे, हियर v इज पॉजिटिव, so therefore the image is real and inverted। तो हमने पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लिया, दैट इज v, और हमने नेचर ऑफ इमेज भी बता दिया, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, हमें हाइट निकालना है, यानी साइज ऑफ द इमेज निकालना है। तो साइज ऑफ द इमेज किससे आएगा, v, u और ho से आएगा, ठीक है। सो नाउ
अब हम ये जानते हैं लेंस के केसेस में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू। मिरर के केस में माइनस v बाई यू, तो मैग्निफिकेशन v बाई यू है, तो मैग्निफिकेशन ये भी होता है एच आई बाई एच नॉट। तो एक तरफ ये लिखा इस m की जगह, और राइट साइड में क्या लिख दिया, v बाई यू। अब हमें चाहिए एच आई। एच नॉट कितना दिया हुआ है, व्हाट इज एच नॉट, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो u हमारा क्या होगा, दैट इज 5, पॉजिटिव में ही रहेगा। अब देखो v कितना आया है, दैट इज 650/3। अब देखो सॉल्व करने के लिए हम 16.6 की जगह क्या लिख देंगे, 50/3, ताकि अच्छे से सॉल्व हो जाए, यानी न्यूमेरिकली कट हो जाए जितना हो सकता है। और u क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी u, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दी हुई है, -25। अब जैसा कि हमने यहां पे डायग्राम बनाया कि रियल इन्वर्टेड इमेज है, तो देखो लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस है, और यहां पे क्या बन रहा है, देयर इज v इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन रियल इन्वर्टेड इमेज है तो इमेज की हाइट निगेटिव आनी चाहिए, क्लियर, क्योंकि हमने रियल इन्वर्टेड लिख दिया है। देखो यहां पे क्या लिखा है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि निगेटिव आना चाहिए एच आई। तो अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब करेक्ट है। अब देखो एच आई क्या हो जाएगा, दैट विल बी 50/3 इंटू 5 अपॉन 25, निगेटिव में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एच आई विल गिव यू 50 इंटू 5 माइनस में, ठीक है, 3 इंटू 25, तो 25 टू 50 हो गया। तो देखो एच आई कितना, हाइट ऑफ द इमेज कितने आ गई, दैट इज 10/3, ठीक है। तो 10/3 का मतलब क्या हो गया, दैट इज 3.33 सेंटीमीटर, यही होगा। अब देखो हाइट ऑफ द इमेज कितनी आई है, हाइट ऑफ द इमेज आई है 3.33, ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इमेज इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। और इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट जो है कहां रखा होगा, देखो पॉइंट को समझना अच्छे से। ये लेंस हो गया, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, this is 2f1, this is f2, this is 2f2, ठीक है। तो देखो जब आप 2f1 पे रखोगे तो 2f2 पे इमेज बनेगी सेम साइज। अगर आप फोकस पे रखते हो तो मैग्नीफाइड यानी पैरेलल बनती है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट जो है आपने यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, तो बियॉन्ड 2f1 जब होता है तो f2 और 2f2 के बीच में बनती है, और यहां पे इमेज हमेशा कैसी रहेगी, दैट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही 2f पे ऑब्जेक्ट आएगा तो 2f2 पे सेम साइज बनती है, और जैसे ही 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा तो मैग्नीफाइड इमेज बनना शुरू हो जाती है, यही होता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लेंस जो है 2f1, ऑब्जेक्ट जो है 2f1 के कहां होगा, पीछे होगा। तो बनाते वक्त हमें यह ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि यहां पे क्या क्या कह रहा है, रे डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो 2f1 के पीछे जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज छोटी बननी है, इज दैट क्लियर। तो अब हमें यह ध्यान देना है, हमें यह ध्यान देना है कि जब रे डायग्राम वी हैव टू ड्रॉ, तो अब क्या क्या चीजें हमारे पास है, तो जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले हमें रे डायग्राम बनाने के लिए ध्यान में होना चाहिए कि हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज हमने कैलकुलेट कितने की, -3.3 सेंटीमीटर, ये दो चाहिए, ऑब्जेक्ट दिखाना है, उसकी हाइट दिखानी है। फिर उसके बाद u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है, यस, -25 सेंटीमीटर। v हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 16.6 पॉजिटिव सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ चाहिए तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो जब आप बनाओगे इस डेटा को लेके, दैट इज द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम जब आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमने बनाया लेंस,
ठीक है, अब देखो जब भी आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे, अब आप कहेंगे सर कितना लेंस मोटा पतला होना चाहिए, मींस दैट्स अप टू यू। ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए। ये हमने ऑप्टिकल सेंटर बना दिया। अब हमें यहां पे जो लेना है, फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू मेजर 10 सेंटीमीटर विद स्केल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो हम उसकी स्केलिंग कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यू माइनस 30 सेंटीमीटर है, तो आप कहां कॉपी के बाहर लेके जाओगे। ठीक है, तो वहां पे स्केलिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 20 सेंट या 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर, इसकी स्केलिंग कर लेंगे। पॉइंट समझ में आए, स्केल्स को डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो ओरिजिनल डायग्राम का 30 सेंटीमीटर है वो हमारे पेपर डायग्राम के किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के बराबर, उसको स्केल ऊपर मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे 10 सेंटीमीटर एक्सेप्टेबल है, तो अब यहां पे अपनी स्केल लेंगे और 10 सेंटीमीटर प्रॉपर मेजर करेंगे और यहां पे क्या बना देंगे, F1। फिर यहां पे प्रॉपर 10 सेंटीमीटर लेंगे, क्या बना देंगे, F2। फिर उसके बाद प्रॉपर 10 सेंटीमीटर ले देंगे, क्या बना देंगे, 2F1। और प्रॉपर 10 सेंटीमीटर F2 से लेंगे और क्या बना देंगे, 2F2। कोई डाउट इसमें, ये देखो ये सब 10 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि इसी का हमें क्या बनाना है, रे डायग्राम। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा कितनी दूर गया है, 25 सेंटीमीटर दूर। तो अब इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, क्लियर, और यहां से यहां तक तो 20 है ही, 5 सेंटीमीटर और मेजर कर लेंगे। ठीक है, और फिर वहां पे हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट स्केल से मेजर करके बना देंगे, दैट विल बी ए बी। और इसकी हाइट कितनी रखेंगे, 5 सेंटीमीटर प्रॉपर। इज दैट क्लियर, एकदम ओरिजिनल डायमेंशंस। मैं बार बार ये कह रहा हूं, मान लीजिए कोई डायमेंशन पेपर से ऊपर चली जा रही है तो फौरन स्केलिंग कर लेना है कि भाई 5 सेंटीमीटर स्केल के 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो उसका 20 सेंटीमीटर होगा, तो आप क्या करोगे, स्केल का 4 सेंटीमीटर लोगे। लेकिन यहां पे ये जो डायमेंशन है ये एक्सेप्टेबल है, आराम से आप कॉपी पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर का। अब देखो अब हमें क्या बनानी है, इमेज। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आप ये बना रहे होंगे, इतना तो आपने बना लिया, अब आप एकदम हल्की पेंसिल का यूज करते हुए आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, बहुत ध्यान से समझना, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और वैसे ही फोकस से पास करो। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, फोकस से पास किया, और एकदम हल्की लाइन डॉटेड डॉटेड लेते हुए जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करो। और ये देखो कि ये करते हुए क्या जो इमेज आ रही है वो F2 और 2F2 के बीच में आ गई, अगर आ गई है, ठीक है, उसके बाद अब इस इमेज को मेजर करो। ठीक है, तो क्या ये जो इमेज बनी है वो 3 सेंटीमीटर 3.2 सेंटीमीटर के लगभग आ रही है, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये आ गई है तो ये जो आपने अभी लाइन खींची थी इसको फौरन क्या कर लो, सॉलिड कर लो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अगर नहीं आता है तो उसका भी तरीका है। ठीक है, क्या करना है, बहुत ध्यान से, वही मैनिपुलेशन, पहले यहां पे क्या बना लो, इमेज। ठीक है, और फिर उसके बाद क्रॉस करके उससे यहां से लाइन कर दो फिर उसके बाद पैरेलल बना के इसको क्रॉस करके यहां से कर दो, सिंपल मैनिपुलेशन। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पे आपने अगर बनाया है और एग्जैक्टली डिस्टेंस लोगे तो यू वोंट गेट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रे डायग्राम। और न्यूमेरिकली देखो सारी चीजें हैं, क्योंकि सब कुछ इस वैल्यू पे डिपेंड करती है, ये वाली, ये पता होना चाहिए। फोकल लेंथ पता है तो आप फौरन सब कुछ कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F2 2F1 खट 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 सब बना सकते हो। और फौरन आपको पता चल जाएगा कि F1 2F1 के बीच में है, F2 पे है, 2F1 पे है, बियॉन्ड है, वो सारी पोजीशंस आपको पता चलना शुरू हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम इसमें, कैसे एक न्यूमेरिकल से रे डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है,
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द इमेज निकाल लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल दिया हुआ था और v निकाल लिया, और उसी पे बोल रहा था ना सी दिस, ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, अब रे डायग्राम इन डायमेंशंस पे बनानी है, तो सबसे पहले लेंस बना के, प्रिंसिपल एक्सिस बना के, जो फोकल लेंथ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग किया। फोकल लेंथ जो होता है तो वो आपने मेजर कर लिया, ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक 10 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, और फिर f1 से 2f1 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्वियसली जो डिस्टेंस होगी वो उसकी डबल ही होती है। तो ये जब मेजर कर लिया, अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कितनी दूर रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो अब यहां से यहां तक 10 था, फिर f1 से 2f1 10 था तो 20 हो गया, और 5 और ले लेना है। ठीक है, फिर 25 सेंटीमीटर हो गया, वहां पे आप एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिए। जनरली आप जब रे डायग्राम बनाते हैं तो कोई सा भी डायमेंशन ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन स्पेसिफिकली 5 सेंटीमीटर का ही हमें बनाना है। अब देखो ध्यान रखना इस चीज को, पता चला कि आपने यहां तो बनाया 5 सेंटीमीटर और लेंस उससे छोटा बना दिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फौरन क्या करो, अगर 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है तो लेंस को भी मिटा के फौरन क्या कर लो, थोड़ा कॉमन सेंस तो यूज करना पड़ेगा वहां पे। एक मिनट, यह सॉल्व करने के बाद ही रे डायग्राम, देखो ये वो रे डायग्राम है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद ही आप बना पाओगे ना कि इमेज डिस्टेंस क्या होगी, इमेज हाइट क्या है, ये सारी चीजें सॉल्व करने के बाद ही हो पाएगा। ठीक है, बाकी अगर ऐसे ही बोल रहा है कि ड्रॉ रे डायग्राम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो ड्रॉ द रे डायग्राम, तो अब उसका रे डायग्राम तो अब ऑब्जेक्ट इमेज हाइट कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे मेजर किया। अब ये हमें ध्यान देना है कि जो ये कंडीशन है ये फुलफिल हो रही हो, और ये ऐसा भी ना हो बनाया यहां पे तो 2f1 के बियॉन्ड होता है, तो हमें ये पता है भाई अगर 2f1 के पीछे ऑब्जेक्ट है तो f2 और 2f2 के बीच में ही इमेज बननी चाहिए। तो हम जब रे डायग्राम उसकी रेस को ड्रॉ करें तो ये सारी चीजें एक बार क्रॉस चेक कर लें। ओके, यस यस, ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था जब पढ़ा रहे थे, वही था, ब्लैक पेपर से आधा कवर कर देंगे, याद है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख रहे थे, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। देखो सेवेंथ में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कौन सी इमेज चाहिए, इरेक्ट। तो जाहिर सी बात है इरेक्ट इमेज जनरली क्या होती है, वर्चुअल। ठीक है, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, तो हम ये जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनने का मतलब ये हो गया कि मिरर के पीछे इमेज बनना, और कॉनकेव मिरर में तभी वर्चुअल इमेज बनती है जब इमेज फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तभी जो है वो क्या बनती है, एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। तो कह रहा है जिसका फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर, यानी इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है -15, वाई माइनस, बिकॉज कॉनकेव मिरर इज देयर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी यू कितनी दूर पे रखा होना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मींस वी हैव टू फाइंड व्हाट द यू, हमें यू निकालना है, फोकल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, और इरेक्ट इमेज बननी है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, तो दैट विल बी वर्चुअल। ठीक है, एंड इरेक्ट। ये कह रहा है इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, हम ये जानते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज बनती है तो इमेज कैसी होगी, लार्जर होगी। और ये कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन इन दिस केस। अब यहां पे देखो कि ये कह रहा है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस, याद रखो रेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉइंट को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज कहां रहती है, फोकस और पोल के बीच में,
ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? देखो 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। मींस पोल को क्या कंसीडर किया जाता है? जीरो कंसीडर किया जाता है ना। पॉइंट समझ में आया? तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की रेंज क्या हो सकती है, किससे कब तक? क्योंकि अब जब हम ये बोल रहे हैं कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, इसी को तो रेंज कहते हैं। ठीक है भाई, फोकस और पोल के बीच में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेंज क्या होगी? दैट विल बी 0 to 15 सेंटीमीटर। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, क्योंकि देखो अब आप कहेंगे सर आपने मिरर फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? तो देखो हमें क्या निकालना है? u। क्या आपको v दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, आपके पास सिर्फ f है और पूछ रहा था आपसे रेंज, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो रेंज क्या होगी? हम ये कहते हैं कि वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट क्या हो? पोल और फोकस के बीच में होता है। तो उसी चीज को यहां पे न्यूमेरिकली पूछ रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच के होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 15 सेंटीमीटर पे आ गया, अगर 15 सेंटीमीटर पे आ गया तो वो तो फोकस पे आ गया, तो पैरेलल हो जाएगी रेज। और पोल पे कैसे आ पाएगा? क्योंकि वो तो मिरर का पार्ट है। तो इसका मतलब 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तभी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन पाएगी इस केस में। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चंस बहुत हैं सॉल्व करने के लिए, दे आर अनलिमिटेड। प्रैक्टिस बेटा करना आप लोग शुरू शुरू क्या करते हैं, अब तो करते रहो करते रहो करते रहो। रिवीजन फॉर्मेट तैयार कर ले। मींस अपना सब्जेक्ट क्या चैप्टर है इंपॉर्टेंट, स्कूल को ध्यान में रखते हुए कि भाई स्कूल में क्या एक्टिविटीज हैं, प्री बोर्ड है या बोर्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो हमें बन रहा है, अभी भी अगर स्टार्ट नहीं किया बेटा तो फिर पहले चैप्टर से स्टार्ट कर दो। अभी भी टाइम नहीं गया है, बहुत अभी टाइम है। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट कर दो, एक एक करके फिनिश करते चले जाओ। खत्म बात। ये लेक्चर कहाँ है? मतलब अनस